दिल्ली के पोश इलाकों में शुमार अशोक विहार में दिन दहाड़े घर में घुसकर करीब 50 से 60 लाख रुपए की लूट ने राजधानी की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये मामला दरअसल अशोक विहार थाना क्षेत्र के ई ब्लॉक फेज 1 का है, जहां 4th फ्लोर पर रहने वाले कारोबारी मनोज के घर पर दोपहर करीब 11:30 बजे 4 हथियारबंद बदमाश घर में घुसे और घर में मौजूद महिला मीरा को बंधक बनाकर लाखों रुपए की नकदी और गहने लूटकर तुरंत फरार हो गए। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह रही कि वारदात किसी सुनसान इलाके में नहीं, बल्कि राजधानी दिल्ली के एक ऐसे इलाके में हुई जिसे आमतौर पर पॉश और सुरक्षित इलाकों में गिना जाता है। बदमाश 2 बाइक्स पर सवार होकर पहुंचे थे। चोरों के बीच तालमेल और घर की अंदरूनी जानकारी को देखकर शुरुआती तौर पर इस तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं कि वारदात से पहले हो सकता है कि इन लोगों ने पूरे परिवार की रेकी की हो। बदमाशों ने घर का दरवाज़ा खुलवाने के लिए बाकायदा एक पैटर्न इस्तेमाल किया, डिलीवरी बॉय की तरह। जैसे ही दरवाज़ा खुला, चारों बदमाश जबरन घर में दाखिल हो गए। इसके बाद उन्होंने मीरा नाम की महिला के हाथ, पैर और मुंह टेप से बांध दिए, गले पर चाकू रख दिया और धमकाना शुरू कर दिया। महिला को काफ़ी देर तक बंधक बनाकर रखा गया, जो कि महिला ने खुद बयान दिया है। इसके बाद बदमाशों ने घर में से कैश और गहनों की तलाश शुरू कर दी। आरोप है कि उन्होंने पहले से ही इसकी रेकी की हुई थी। घर में कीमती सामान कहाँ रखा है, उन्होंने एक एक करके कैश और गहने समेटे और करीब तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए की डकैती को अंजाम दिया। इस दौरान महिला को जान से मारने की धमकियां दी गई और तमाम तरह की बातें कही गई। बदमाशों ने परिवार के सदस्यों के बारे में भी सटीक जानकारी होने की बात महिला को कही और डराने की कोशिश की। वारदात की कुछ तस्वीरें आसपास लगे जो सीसीटीवी वीडियो कैमरा हैं उनमें वीडियोस बनी हैं। बदमाशों की पहचान और उनके आने जाने के रास्ते का पता लगाने में दिल्ली पुलिस फिलहाल व्यस्त है। लेकिन इस पूरी घटना ने सिर्फ एक परिवार को नहीं डराया, बल्कि राजधानी दिल्ली के अशोक विहार जैसे इलाके में लोगों के मन में यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर दिल्ली में सुरक्षित कौन सी जगह है। सुबह 11 से 12 बजे के बीच दिन में उजाला होता है। 4 बदमाश किसी घर की 4थी मंजिल पर कैसे पहुंचते हैं। महिला को हथियारों के दम पर बंधक बनाया जाता है। करीब 50 से 60 लाख रुपए की लूट करके बड़ी ही आराम से फरार हो जाते हैं। यह सामान्य चोरी अचानक हुई वारदात नहीं लगती है। इसमें प्लानिंग, रेकी और परिवार की गतिविधियों की जानकारी के संकेत साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। मिली भगत भी हो सकती है। स्थानीय निवासियों का दावा है कि घटना के बाद पीसीआर को सूचना देने के बावजूद दिल्ली पुलिस की टीम जो है करीब 45 मिनट से 1 घंटे के अंतराल पर पहुंची। अगर ये दावा सही है तो ये भी जांच का गंभीर विषय है। आखिर पीसीआर की प्रक्रिया में इतना समय क्यों लगा? क्या इलाके में पुलिस की पेट्रोलिंग पर्याप्त नहीं थी? क्या बदमाशों पर पुलिस का कोई खौफ नहीं बचा है? एक बड़ा सवाल है। सवाल सिर्फ अशोक विहार का नहीं है। दिल्ली में लगातार सामने आ रही लूट, हत्या, झपट्टेमारी और चोरी की घटनाएं राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। अब सोचिए, अशोक विहार जैसे अगर पोश इलाकों में रहने वाले परिवार भी अपने घरों के अंदर सुरक्षित नहीं है, तो फिर एक आम आदमी आखिर खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेगा? इस वारदात में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिम्मेदार कौन है। अपराधी तो वारदात करके फरार हो गए, लेकिन पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि ऐसे अपराधियों तक जल्द से जल्द पहुंच बनाई जाए और ये भी पता लगाया जाए कि उन्हें घर की इतनी डिटेल में जानकारी आखिर कैसे मिली। अशोक विहार की यह वारदात एक चेतावनी है कि अगर दिन के उजाले में 11 बजे से 12 बजे के बीच दिल्ली के अशोक विहार फेज 1 जैसे एक पॉश इलाके में 4थी मंजिल पर जाकर बदमाश घर में घुसकर महिला को बंधक बनाकर उसे टेप से बांधकर लूट की वारदात को अंजाम दे सकते हैं, तो फिर राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठना लाजमी है, स्वाभाविक है। दिल्ली पुलिस को अब सिर्फ बदमाशों को पकड़ने से सीमित नहीं रहना होगा, यह भी देखना होगा कि आखिर अपराधियों का हौसला इतना आखिर क्यों बढ़ रहा है और कानून का डर इन लोगों के अंदर क्यों नहीं दिख रहा। दिल्ली सुरक्षित है, ये दावे तभी भरोसेमंद लगेंगे जब दिल्ली के लोग अपने घरों के अंदर खुद को सुरक्षित महसूस करें। गली में जाना, सुनसान रास्तों पर जाना, अकेले ट्रैवल करना, ये दूर की बातें हो गई हैं। आज सबसे बड़ी चेतावनी है, सबसे बड़ी आप कहेंगे चुनौती है एक दिल्ली में रहने वाले परिवार के लिए कि वो कैसे अपने ही घर में दिन के समय 11 बजे अपने घर में सुरक्षित रहे। एक महिला मुख्यमंत्री बना देने से क्या दिल्ली की महिलाओं की जो सुरक्षा है सुनिश्चित हो जाएगी या फिर कुछ काम भी करने पड़ेंगे? एक बड़ा सवाल छोड़ कर जाते हैं। पूरे मामले को किस नज़रिए से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।